Hello student, welcome back to my channel Fair of Mars Atail Maza. In this video we will see maxima and minima, that is exercise 2.4 question number 9. For question number 9 we must have definition of maximum and minimum. So very first definition of maximum, a high point of y equals to f of x is called maximum and the low point of y equals to f of x is called minimum. Or if the graph of y equals to f of x is changing from positive to negative, called maximum, and if the graph of y equals to f of x changing from negative to positive, called as minimum. Next, extremum. Suppose function f of x has both maximum and minimum values, then function has extremum value. Now to find extremum we have second derivative test. Now student, say its working rule, that is step number 1, find dy by dx and d2y upon dx square, that is first order derivative and second order derivative. Step number 2, find critical points or roots of the equation f dash of x equals to 0. Step number 3, suppose c be one of the root of the equation f dash of x equals to 0, then find d2y by dx square at x equals to c. Then if d2y upon dx square is less than 0, then function has maximum at x equals to c, and if d2y upon dx square is greater than 0, then a function has minimum at x equals to c. So let's start student, but before that don't forget to like and subscribe my channel. Exercise 2.4 question number 9. In question number 9 we have to find the maximum and minimum value of the given function. बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या करना है, आपका जो गिवन फंक्शन है इसकी आपको मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. स्लाइड पे मैंने आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू क्या होती है ये आपको मैंने मेंशन किया है. बेटा आप उसको ज़रूर से पॉज करके अपने कॉपी में उसको नोट करें डेफिनेशन को. साथ ही साथ मैंने आपको बताया है हाउ टू फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द गिवन फंक्शन. गिवन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं बेटा, उसके लिए मैंने आपको वर्किंग रूल बताया है. वर्किंग रूल फॉर सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट. सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं बेटा, फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं. ठीक है, सो यहाँ पे हमको क्या करना है, फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है. थोड़ा सा ये पोर्शन जो है बच्चों को थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है बेटा. डिफिकल्ट इसलिए जाता है बेटा कि हम लोग डायरेक्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं. ऐसे वाले जो पोर्शन होते हैं बेटा इसको स्टेप बाय स्टेप और समझ के पढ़ोगे, सो इट विल बी बेटर फॉर यू. एंड आप इसको समझ के अच्छे से करोगे तभी आपको ये समझ में आएगा बेटा. तो आप पहले क्या करोगे, वर्किंग रूल को आपके कॉपी में नोट करोगे, वो सारे स्टेप्स को समझने की कोशिश करोगे. इसके पहले के वीडियोस में मैक्सिमा और मिनिमा के पे जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो लिए बेटा. यहाँ कहीं तो भी उसका आई बटन आ रहा होगा, वो वीडियो ज़रूर से जाके देखें. उसमें मैंने डिटेल में आपको मैक्सिमा और मिनिमा ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है. ठीक है, आज मैं आपको डायरेक्टली सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे अप्लाई करते हैं मैं आपको ये बताऊंगा. ठीक है, लेकिन इसके पहले वाले वीडियो में पूरा डिटेल में लिया है बेटा, वो वीडियो ज़रूर से देखें, देन आज की वीडियो को कंटिन्यू करें. सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट. वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20. अच्छा, ये क्वेश्चन जो बेटा रैंडमली है. ठीक है, सो इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1, 2 कवर किया है. आज ये एक्चुअल में क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 है. ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना, इसको चेक कर लेना, मैंने क्वेश्चन रैंडमली लिए. सो हेयर वी हैव गिवन फंक्शन इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स 2x³ 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20. सो आप क्या करोगे, सबसे पहले बेटा गिवन फंक्शन अज्यूम कर लोगे. सो लेट y इक्वल्स टू गिवन फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 2x³ माइनस 21x स्क्वायर प्लस 36x माइनस 20. नाउ डिफ्रेंशिएट दिस फंक्शन. ठीक है, अगर आप वर्किंग रूल को देखो तो मैंने आपको वर्किंग रूल में ये मेंशन किया है इन स्टेप नंबर 1, फाइंड dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर. सो आपको क्या करना है बेटा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, साथ ही साथ आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है. सो हेयर वी राइट डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, we get what we get here dy by dx equals to
एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 2x³ आ जाएगा 6x² माइनस 42x प्लस 36 एंड डेरिवेटिव ऑफ 20 इक्वल्स टू 0 सिंस 20 इज कांस्टेंट नंबर। अब आपको क्या बोला गया है, ठीक है, फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब इसको क्या करते बेटा, अगेन डिफ्रेंशिएट कर लेते। सारे स्टेप्स अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओगे सो आपको ये कभी डिफिकल्ट नहीं जाएगा। अगेन डिफ्रेंशिएट with respect to x, so we get d2y upon dx square equals to f double dash of x is equal to 12x minus 42, call it equation number 2। इसको बोला जाता है बेटा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 आपने वेरीफाई कर लिया है। क्या किया है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है, साथ ही साथ आपने क्या किया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड किया है। इसके बाद में मैंने आपको सेकेंड स्टेप में ये बोला है फाइंड द रूट्स और क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। सो आप क्या करोगे बेटा, इसके रूट्स फाइंड करने के लिए ये जो इक्वेशन है इसको इक्वेट कर लोगे 0 से। सो हेयर वी हैव f dash of x equals to 0, it means 6x² minus 42x plus 36 equals to 0। ये हो जाएगा बेटा, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करो, 6 कॉमन लोगे, 6 को शिफ्ट कर दोगे 0 के पास। सो सिंपली वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज आई एम राइटिंग डायरेक्टली x² माइनस 7x plus 6 equals to 0। So we get simply quadratic equation। एक quadratic equation मिल जाएगा बेटा। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हमको एक सिंपल quadratic equation मिल जाएगा x² minus 7x plus 6 equals to 0। Now find its roots। So here we have, इसके फैक्टर्स क्या आएंगे बेटा, इसके फैक्टर्स आएंगे x² माइनस 6 1 जा 6। सो इसके रूट्स आ जाएंगे माइनस 6x माइनस x प्लस 6। नाउ ग्रुपिंग, सो वी हैव x इंटू एक्स माइनस 6। यहाँ से क्या करोगे बेटा, -1 कॉमन ले लोगे। सो वी हैव x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। सो सिंपली वी हैव x इक्वल्स टू 1 और x इक्वल्स टू 6। ठीक है, आपको क्या मिल जाएंगे बेटा, ये है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। इसको क्रिटिकल पॉइंट्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव का वैल्यू क्या करता है बेटा, 0 कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये है आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब ध्यान से देखोगे ये क्रिटिकल पॉइंट्स क्या करते हैं। स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको क्या बताया, स्टेप नंबर 3 में मैंने आपको ये समझाया है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट्स है, फाइंड द वैल्यू ऑफ d2y अपॉन dx² एट x इक्वल्स टू c। अब आपको क्या करना है, ये जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है बेटा, इसको कैलकुलेट करना है ये दोनों पॉइंट्स पे, ठीक है। और ये दोनों पॉइंट से आपको देखना है कि कहाँ पर आपकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है और कहाँ पर आपकी वैल्यू मिनिमम आ रही है। सो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये है आपका सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। सो आप क्या करो, सबसे पहले आप ये दोनों वैल्यूज़ पे d2y अपॉन dx कैलकुलेट कर लो। चलो टेक का स्क्रीनशॉट वेरी फर्स्ट। क्या करोगे बेटा, ये दोनों वैल्यूज़ पे आप क्या करोगे, मैं यहाँ थोड़ा सा बेटा ये डाल देता हूँ, है ना, थोड़ा सा। सो ये देखने के लिए भी अच्छा लगता है और आपको समझ में भी जल्दी आएगा। अगर ऐसा अंडरलाइन रहेगा तो इससे ना बच्चों को जल्दी समझ आता है। अब क्या करो बेटा, दोनों वैल्यूज़ ना ये 2 में पुट करो, देयरफॉर फ्रॉम 2। ध्यान से देखोगे आप, अब आप क्या करोगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज़ करोगे, देयरफॉर फ्रॉम 2। सो हेयर वी हैव d2y अपॉन dx²। इसको कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो, एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 पे किया, सो यहाँ पर 12 1 सा 12 आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 12 माइनस कितना आ जाएगा 42। 12 माइनस 42 आता है, ये आ जाएगा बेटा -30।
-30 जो है ये लेस देन 0 है, 0 से छोटा है, ठीक है। लेस देन जैसे ही आ गया मतलब आपका फंक्शन इस केस में क्या रहेगा बेटा, मैक्सिमम रहेगा। देयरफॉर बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट बाय एस डी टी, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, आप पूरा लिखोगे, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट एफ ऑफ एक्स, ऐसे लिखना पड़ेगा, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, उल्टा है ध्यान में रखना, मैक्सिमम लेस देन आया तो ये मैक्सिमम रहता है, ग्रेटर आया तो ये मिनिमम रहता है। इट इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। ये क्या मिल गया बेटा आपको, मैक्सिमम मिल गया एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है। चलो मैं ये वाला स्पेस यूज करता हूँ अभी। नाउ ऑब्जर्व प्रॉपरली, अब क्या करोगे बेटा, इसको कैलकुलेट करोगे एट, अब कौन सा पॉइंट ले लोगे, अब लोगे आपका सेकेंड पॉइंट, अब इसको 6 पे कैलकुलेट करोगे, अब इसको 6 को कैलकुलेट करोगे तो देखो क्या हो जाएगा। देयरफॉर again from 2 we have d2y upon dx square at x equals to 6. So at x equals to 6 we have 12 into 6 minus 42. So ये आ जाएगा बेटा 72, कितना आ जाएगा ये आएगा बेटा आपका 72 minus 42, so we get 30 greater than 0, greater than 0. Therefore by s dt, we can say that f of x is minimum at x equals to 6, ठीक है। ऐसे आपको करना होता है बेटा। इस पॉइंट पे आपका ये क्या आ गया, मिनिमम आ गया, इस पॉइंट पे ये क्या आ गया है, मैक्सिमम। साथ ही साथ आपको इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी निकालनी होती है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इसकी मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। सो मैं क्या करता हूँ, मेरे कन्वीनियंस के लिए यहाँ लिख देता हूँ कि मेरा एफ ऑफ एक्स जो है, एंड यहाँ लिख देता हूँ, एंड एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 1। इस पे क्या आया बेटा, ये मैक्सिमम आया है, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, साथ ही साथ फंक्शन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करते बेटा। हमको इसकी क्या करना होता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू भी फाइंड करना होता है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी इस केस में, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। तो हम कुछ नहीं करते, गिवन फंक्शन में क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1 डाल दोगे, गिवन फंक्शन में क्या करोगे, x इक्वल्स टू 1 डाल दोगे, सो यू विल गेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आपको क्या मिल जाएगा बेटा, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे गिवन फंक्शन में x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 6 पुट करेंगे और देखते हैं हमको क्या मिलता है। तो जैसे ही आप इसको पुट करोगे आपका इक्वेशन नंबर 1 में, नाउ पुट x इज इक्वल टू 1 इन एक काम करते, इसको नंबर 1 दे देते। आपकी जो गिवन इक्वेशन थी इसको नंबर 1, ठीक है, ये वाला 1 दे देते। देयरफॉर पुट इन 1, सो वी गेट व्हाट वी गेट f ऑफ 1 इक्वल्स टू 1 की पावर 3, 21 1 की पावर 2 प्लस 36 into 1 minus 20. So simply we have 2 minus 21 plus 36 minus 20. कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा 38 और ये बन जाएगा आपका 41। सो ये बचेगा आपका -3, राइट। ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बचेगा -3। देखो इस पॉइंट पे कितना आ रहा है, ये -3 आ रहा है। नाउ पुट x इक्वल्स टू 6। अब जैसे ही आप x इक्वल्स टू 6 डालोगे इन 1, व्हाट वी गेट, इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, f ऑफ 6 इक्वल्स टू 2 इंटू 6 की पावर 3 माइनस 21 6 की पावर 2 प्लस 36 इंटू 6 माइनस 20। सो यू विल गेट -28, -128। क्या मिलेगा बेटा आपको, -128 मिल जाएगा। जैसे आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट -128 विच इज़ लेस देन
ये इससे बहुत छोटा है बेटा, -3 से -128 बहुत छोटा है। देखो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि x इक्वल्स टू एक्स पे इसको क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है। देखो ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई है और ये क्या आ गई है बेटा, मिनिमम वैल्यू आ गई। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे। नाउ मूव ऑन टू लास्ट एग्जाम्पल। चलो जल्दी से इसको मैं स्पीड से परफॉर्म करता हूँ लास्ट वाले एग्जाम्पल को। नाउ इन लास्ट एग्जाम्पल वी हैव टू गिवन अ वेरी सिंपल फंक्शन। बहुत सिंपल फंक्शन गिवन है बेटा, इसको आप बहुत जल्दी कर सकते हो। नाउ यहीं से इसको स्टार्ट कर देता हूँ। दिस इज आवर गिवन फंक्शन। नाउ डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो वी गेट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। चलो इसको मैं जैसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट व्हाट वी गेट dy by dx इक्वल्स टू एफ डैश ऑफ एक्स, यह आ जाएगा बेटा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। देखो कितना सिंपल है, ठीक है। कॉल इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ अगेन डिफरेंशिएट, सो व्हाट वी गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल्स टू f डबल डैश ऑफ x इक्वल्स टू 6x माइनस 80। कॉल इट इक्वेशन नंबर 2 और इसको दे दो अपना सिंपल वाला 1, ठीक है। ये आ गया बेटा आपके सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एज वेल एज सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब क्या करोगे, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। नाउ टू फाइंड critical points, so we have f dash of x equals to 0। इसको इक्वेट कर लोगे बेटा 0 से क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए। सो वी राइट 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 इक्वल्स टू 0, और इसको आप लिख सकते हो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। चलो जल्दी से मुझे इसके रूट्स बता दो। सो इसके रूट्स आ जाएंगे बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। सो हेयर वी हैव, यहाँ से क्या करोगे बेटा, x कॉमन लोगे, सो x माइनस 4, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लोगे, x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सो वी हैव x इक्वल्स टू 2 और x इक्वल्स टू 4। ये आ गए बेटा आपके क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। अब क्या करोगे, ये पॉइंट्स को सेकेंड डेरिवेटिव में पुट करोगे और वहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन कहाँ पे मैक्सिमा है और कहाँ पे मिनिमा है। देयरफॉर फ्रॉम 2, चलो पहले क्या करोगे, सबसे पहले डाल दोगे 2 डाल दोगे इसमें। 2 पुट किया तो क्या आ जाएगा, d2y अपॉन dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 2। चलो इसको 2 पे डालते तो क्या आ रहा है, 6 इंटू 2 माइनस 18, दैट इज 12 माइनस 18, सो वी गेट माइनस 6 विच इज लेस देन 0, ठीक है। माइनस 6 आ रहा है, लेस देन क्या है 0। सो इट इस पॉइंट पे देयरफॉर बाय एज डी टी, सो एफ ऑफ एक्स क्या रहेगा आपका, एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 2। यहाँ पर क्या है बेटा, ये मैक्सिमम है क्योंकि लेस देन क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, ठीक है। नाउ पुट, अब क्या पुट करोगे, अब पुट करोगे x इक्वल्स टू 4। चलो इसको कैलकुलेट करते एट x इक्वल्स टू 4 पे और देखते क्या आता है। सो ये आ जाएगा बेटा 6 इंटू 4 माइनस 18, दैट इज 24 माइनस 18 इक्वल्स टू 6 ग्रेटर देन 0 आ रहा है। देयरफॉर बाय एस डी टी एफ ऑफ एक्स इज मिनिमम एट x इक्वल्स टू 4। ये इस पॉइंट पे बेटा क्या आ रहा है, ये यहाँ मैक्सिमम आ रहा है और यहाँ क्या आ रहा है, ये मिनिमम आ रहा है। ये एस डी टी बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ। बस हमको अब क्या करना है बेटा, इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड इट्स, क्या निकालना है बेटा अभी इसकी, अब आपको इसकी निकालना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो कैलकुलेशन पार्ट बचा है, अब कुछ नहीं करना है आपको, ये दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, 1 में पुट करना है बेटा और सिंपली इसको कैलकुलेट करना है। चलो ध्यान से देखोगे अब इसके बाद क्या करोगे। अब यहाँ से ये सब निकाल देता हूँ।
अब यहाँ पे डायरेक्टली मैं वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ। सिंपल कैलकुलेशन पार्ट है, बच्चे आराम से इसको कर लेंगे। क्या करोगे बेटा, 1 में पुट करोगे। अब नाउ पुट x इक्वल्स टू 2, नाउ पुट x इक्वल्स टू 2 इन 1। ठीक है, ये वाला 1 अलग है, रोमन वाला 1 अलग है, ध्यान से करना बेटा। देयरफॉर वी गेट x इक्वल्स टू 2 डाल रहे हो आप इसमें, सो वी हैव f ऑफ 2 इक्वल्स टू 2 क्यूब माइनस 9 2 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 2। ठीक है, जैसे ही आप इसको डालोगे बेटा, सो यू विल गेट, यहाँ आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी, ठीक है, यहाँ आपको जो वैल्यूज़ मिलेगी ये आ जाएगा आपका 8 माइनस 4 इंटू 9 प्लस 24। सो ये हो जाएगा आपका 8 और ये आ जाएगा आपका 4, दैट इज़ 8 माइनस 36 प्लस 48। सो यू विल गेट, कितना बचेगा, ये हो जाएगा बेटा आपका इसको आप सॉल्व कर रहे हो, सो यू विल गेट 36 मीन्स ये आ जाएगा 4, सो ये 12 तो 20 हो जाएगा बेटा। ये क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट। अब क्या करोगे बेटा, अब पुट करोगे x इक्वल्स टू 4 इन 1, वी गेट व्हाट वी गेट f ऑफ 4 इक्वल्स टू 4 क्यूब माइनस 9 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 24 इंटू 4। सो वी हैव, यहाँ आपको मिल जाएगा बेटा ये 16। यहाँ आपको कितना मिल रहा है, ये 16। देख लो आप, आपका कहाँ मिनिमम है, कहाँ मैक्सिमम है, किस पॉइंट पे। 2 पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है, 2 पर आपका फंक्शन मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, 20। और 4 पे आपका पॉइंट क्या है, मिनिमम है, सो यहाँ उसकी वैल्यू आ रही है 16। 20 इज़ ग्रेटर देन 16। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि आपका कैलकुलेशन आपने राइट किया है, रॉन्ग किया है बेटा। तो हमेशा याद रखना, यहीं से आपको पता चलता है कि आपका कैलकुलेशन राइट है। देखो इस पॉइंट पे आपने क्या बोला है, इसको मैक्सिमम बोला है, सो बराबर से आपको 20 मिल रहा है। और इस पॉइंट पे आपने इसको क्या बोला है, मिनिमम बोला है, तो आपको मिनिमम वैल्यू मिलेगी 16। ये जो समझ में आया, 20 इज़ ग्रेटर देन 60। ऐसे निकाले जाते हैं बेटा मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। आई होप आपको आज का वीडियो समझ आया हो बेटा। अगर आपको आज का वीडियो समझ आया हो, ज़रूर से बेटा इसको लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।